नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ में आजाद अधिकार सेना व ग्राम बिशुनपुर, रोशनपुर आदि ग्रामीणों की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेता लाल बिहारी यादव पुत्र मीता यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष व विधान पार्षद हैं, जिन पर सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दिए गए बयानों को झूठा करार देते हुए पत्रकारों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। कुछ देर पूर्व लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष के दिए गए बयानों को लेकर आजाद अधिकार सेना की तरफ से गोल्डन फॉर्चून होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राम मिलन यादव के साथ आजमगढ़ पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि मौजा रोशनपुर में लगभग 20 एकड़ का प्राकृतिक जंगल की भूमि के साथ उनके निजी जमीनों को लेकर बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव से लेकर राजस्व विभाग तक सम्मिलित है। और प्रेस वार्ता में चर्चा करते हुए राम मिलन यादव ने कहा कि लाल बिहारी यादव द्वारा झोंके दिए गए बयान थे खिलाफ हर एक बात का मीडिया के सामने साक्ष्य के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर भी सबूत के साथ आवेदन पत्र दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 15 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हमारे द्वारा दिए गए बयान मौजूद 2025 को बिल्कुल सही है और लाल बिहारी यादव द्वारा जो खंडन किया गया है बिल्कुल गलत है, जिस पर कार्रवाई करना आवश्यक है, जिससे सभी ग्रामवासियों को न्याय मिल सके। खरियानी में लिया है तो उनका निर्माण कार्य मौजा खरियानी, मौजा कट्टा, मौजा खुदाईपुर, सुनी मौजा में कैसे हो रहा है? इसका जवाबदार कौन है? राजस्व विभाग आज तक इसको क्लियर नहीं कर पाए। जिस इंसान का रोड हाशिए पे 9 लट्ठा जमीन है, वो इंसान का 17.5 लट्ठा या 17 लट्ठा निर्माण कार्य कैसे चल रहा है? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एडीएम महोदय ने थोड़ा कार्रवाई करने का वो भरोसा दिया था, जांच दिखाया था, बाद में उनकी भी बदली हो गई। अभी वो भी मैटर ठंडा हुआ, लेकिन जब से उस दिन आप लोगों के सहयोग से हमने ज्ञापन दिया, तब से मामला जोर पकड़ा। इसके बाद में एमएलसी साहब का कहना है कि हमको बोलता है कि नहीं, ये तो ग्राम सभा की जमीन पे घर बना रहे हैं। मैंने वहां के लिए नहीं बोला था कि मैं ग्राम सभा की जमीन पे वहां घर बना रहे हैं। अपना परिचय देते हुए आज प्रेस वार्ता कराई। अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। क्या मामला है आप लोग प्रेस कांफ्रेंस? हमारी पार्टी आजाद अधिकार सेना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी हैं, जिनकी लड़ाई है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक ग्रामीण कर्ता रोशनपुर, कुसमुलिया, बिशुनपुरा मठिया के आए हुए हैं। इन्होंने सारे साक्ष्य दिखाए और सारे साक्ष्य दिखाकर इस लड़ाई को और लाल बिहारी यादव एमएलसी नेता प्रतिपक्ष से उनके जंगल राज, उनके भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए हम लोग ने मिलकर एक लड़ाई लड़ने की योजना बनाई, जो अमिताभ ठाकुर जी के भी संज्ञान में कल हमारी बात हुई है अमिताभ ठाकुर जी से कि लाल बिहारी यादव एमएलसी कहते हैं कि आजाद अधिकार सेना कौन है और इसका अध्यक्ष कौन है, ये सब फर्जी है, इनको लीगल नोटिस भिजवाएंगे हाई कोर्ट से। तो हम बताना चाहते हैं कि अमिताभ ठाकुर नाम पहचान की मोहताज नहीं है। मुलायम सिंह यादव से 2015 में ही उनका विवाद हुआ था इनकी निष्पक्षता, ईमानदारी को लेकर। रोशनपुर ग्राम सभा की करीब करीब 20 एकड़ जमीन जंगल खाते की भूमि 399 और शायद 666 मिलजुमला नंबर है। इसको इन्होंने सिरदारी अपने नाम चकबंदी अधिकारियों को मिलाकर करा ली थी, जिसका पेज 991 में वर्णित है कि चकबंदी अधिकारी को सिरदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रभूषण सिंह जिलाधिकारी वर्तमान में रहे हैं, उनका आदेश था। और उसी के एवंस में हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से लेके आए थे कि इसकी यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उसके बाद 2018 में इसने जंगल खाते की भूमि को अपने लड़कों, अपने भाई के नाम कर दिया। आज भी मामला विचाराधीन है उसमें, और यह अपने प्रभाव से उसको रुकवाया हुआ है, उसमें कोई निर्णय नहीं होने दे रहा है। 3 एयर का जो मामला आ रहा है कि हमारे ऊपर केवल 3 एयर का मामला है, तो तहसील मेहनगर का भी पोस्टमार्टम हो जाए। जितनी शिकायतें हैं
राजस्व विभाग की खेलकूद का मैदान, खाद का गड्ढा, उसर भीटा, उसमें तहसील के अधिकारी परोक्ष रूप से भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए 3 एयर से लेकर 2 एयर तक का मुकदमा करते हैं, जबकि कब्जा निर्माण पूरे भूभाग पे रहता है। डीएम साहब के नेतृत्व में अगर सीमांकन करा दिया जाए या उनकी निगरानी में करा दिया जाए तो इनके 3 एयर जो 67 एक का मुकदमा उसकी पोल खुल जाएगी। हालिया समय में आपने अभी हम लोग ने 9 तारीख को दिया है और उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार की आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, संलिप्त है, शुरू से लेकर आपने जो बताया, तो कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए क्या रणनीति, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस लड़ाई में शामिल होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, अभी फिर फोन आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो आके करता, बिशुनपुरा, मठिया, कुशमुलिया का दौरा करें और रोशनपुर का दौरा करें, और इसके लिए वो तैयार ही हैं। और कुछ वजहों से, कुछ साक्ष्य के वजह से मैं रुका हूं और वो भी प्रमाण हमारे सामने आ जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम आजमगढ़ बुलाएंगे। मेरा नाम राम मिलन यादव, ग्राम बिशुनपुर, तहसील में नगर, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूं। आज मैं आप सभी प्रेस बंधुओं को इसलिए बुलाया हूं कि मैंने एक बयान दिया था जिलाधिकारी कार्यालय पे लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के विरुद्ध, जिसमें उन्होंने उसका पलटवार करते हुए अपने को बेबुनियादी आरोप से बाहर बताया। बंधु, हमारा आपसे ये कहना है कि एमएलसी लाल बिहारी यादव जी ने जितना भी हमारे ऊपर, हमारे द्वारा लगाया गया आरोपों का खंडन किया है, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास उनकी एक एक सवाल का जवाब पूरा प्रूफ के साथ में है। और मैं आप सभी लोगों से यह चाहता हूं कि हमारा मैसेज ये पहुंचाइए वहां तक, या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक, कि हम उनके साथ मीडिया चैनल पे बैठ के डेबिट करने के लिए तैयार एक एक बातों पे। और उन्होंने जितना भी आरोप हमारे ऊपर लगाया है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गलत हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाल बिहारी यादव जो आरोप में लगाए हैं कि राम मिलन यादव मुंबई में रहता है और गांव में प्रधानी लड़ने के लिए आया है, तो राम मिलन यादव गांव में प्रधानी लड़ने के लिए नहीं आया है, उनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आया है। हमको प्रधानी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हम बाल ठाकरे गैंग के आदमी हैं। हम बाल ठाकरे के गैंग के नहीं, हम किसी भी गैंग के आदमी नहीं है, क्योंकि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। लेकिन आदमी जब अगर वास्तविक में परेशान होता है तो लास्ट में उसको अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो आज मजबूरन में हमको खड़ा होना पड़ा। दूसरी बात, उन्होंने एक आरोप और भी यह लगाया है कि राम मिलन यादव के औरतें और लड़कियां मुंबई में बीड़ी भरने का काम करती हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जबान पे काबू करके बात करें। अगर ये लड़ाई हमारी और उनकी है, अगर उनके पास जितना दम है हमसे लड़ लें। अगर घर तक जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमें भी मजबूर हो के कहीं और आगे जाना पड़े। मान सम्मान के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बात मान सम्मान के, उन्होंने मानहानि का दावा और करने को कहा। मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं। वो हमारे ऊपर क्या करेंगे? मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं और मानहानि का दावा ठोकने के लिए मैं नोटिस भी राज्यपाल महोदया जी को भेजा हूं। आपके साथ काफी संख्या में लोग हैं, क्या यह भी उनसे पीड़ित है? बिल्कुल, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एक गिने चुने लोग, टटपुटियवा लोग हैं और हमारे गांव का कोई आदमी नहीं है, सब इसके नात रिश्तेदार लोग हैं। आज यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सब पीड़ित लोग हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर आदमी से जो है कि आप बयान ले सकते हैं, उनकी अंदर की भावनाएं को जान सकते हैं कि आज लाल बिहारी यादव एमएलसी जी का कारतूत क्या है, कारनामा क्या है और इनसे कितने लोग परेशान हैं। आपने इस संबंध में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी आपने मध्यस्थता करने की बात कही थी, क्या मुलाकात हुई थी और बिल्कुल, क्या आश्वासन मिला? मैंने
मिलकर 40 मिनट सामने बैठ के बात किया हूँ। लगभग 200 पेज साबूत के साथ में दिया हूँ। उन्होंने हमको बोला था कि हम इसका निवारण 15 दिन के अंदर में करेंगे, लेकिन 8 महीना से भी ज्यादा हो गया, अभी तक कोई उसका निवारण नहीं हुआ। और इसके बाद भी मैंने 2-3 पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी जवाब अभी तक नहीं हमको मिला। क्या अपने पद का दुरुपयोग करके बच रहे हैं या फिर कोई और कारण प्रशासन की संज्ञान नहीं ले रहा? बिल्कुल वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बोलूंगा कि इनको नेता प्रतिपक्ष से जल्द हटाया जाए, ताकि इनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो सके। कितनी जमीन का मामला है और कितनी लगभग? के खिलाफ में मैंने इनको शुरुआती से आरोप लगाया था, लेकिन वो मैं तो पहले अपने को ही समझता था कि हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे जमीन के साथ साथ में कई मौजा के जमीन को कब्जा कर रहे हैं।